हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक ओसम के इस वीडियो में मैं मुकेश सिंधु आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम करेंगे विभिन्न सूचकांक जो जनवरी से जून में आए हैं। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन होगा इंडेक्स का, उसके बाद रिवीजन के लिए मैं एक एमसीक्यू भी आपके लिए रखूंगा। तो एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी कारण ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन नॉलेजफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सूचकांक में आप जान लीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले आपको देखना है कि किसी भी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, दूसरा उस इंडेक्स में नंबर वन देश कौन सा है, और तीसरा उस इंडेक्स को दिया किसने है। कौन सा देश किसी इंडेक्स में अंतिम नंबर पर रहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज रहे और आप टच में रहे इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी है। तो देखते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये बताता है किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। इसमें भारत का रैंक है 84, यानी कि 84 नंबर पर भारत का पासपोर्ट पावरफुल है। यहाँ पावरफुल का मतलब ये है कि अगर जिन देशों का पासपोर्ट पावरफुल है, उन देशों का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो दूसरे देश आपको वीज़ा बड़ी आसानी से दे देते हैं। अब जापान का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है। इवन जापान के अगर पासपोर्ट आपके पास है तो 191 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो वीज़ा मांगते ही नहीं है, डायरेक्ट आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर सिंगापुर का पासपोर्ट है जो दूसरे नंबर पर सबसे पावरफुल है। 190 कंट्रीज़ आप विदाउट वीज़ा वहाँ जा सकते हैं। और सबसे ख़राब पासपोर्ट है अफ़गानिस्तान का। इसको देता कौन है? तो इस इंडेक्स को देता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, यानी कि IATA, जो कि कनाडा में है। मॉन्ट्रियल शहर में इसका हेडक्वार्टर है, मॉन्ट्रियल। इसके बाद आप मैप में जापान को सभी जानते ही हैं, एशियाई कंट्रीज़ हैं। चीन के पूर्व में स्थित जापान, टोक्यो राजधानी है। अगला इंडेक्स है सामाजिक गतिशीलता सूचकांक। सबसे पहले तो ये जानिए इस इंडेक्स में होता क्या है। तो इसमें एक अध्ययन किया जाता है कि कोई व्यक्ति है, उसके जो माता पिता के समय यानी कि उसकी पिछली पीढ़ी में जो स्वास्थ्य शिक्षा प्रौद्योगिकी कैसी थी और उसके समय उनमें क्या क्या सुधार हुआ है, मतलब उसकी सामाजिक स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। तो इस सुधार में सबसे टॉपर है डेनमार्क। डेनमार्क में सबसे अच्छा सामाजिक सुधार देखने को मिला है। और भारत का रैंक है 76, यानी कि 76 नंबर पर। और इस इंडेक्स को देता है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्ज़रलैंड में। कोलोनी जनेवा में एक जगह है, कोलोनी वहाँ पर स्विट्ज़रलैंड में है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में जो टॉप किया है डेनमार्क ने। तो डेनमार्क यहाँ पर है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है डेनमार्क, राजधानी है कोपेनहेगन। और मैं बता देता हूँ आपको, यूरोप के इन 5 देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री बोला जाता है, जिनमें डेनमार्क एक है, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है स्वीडन और पांचवा है फिनलैंड। इस एरिया को बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यूरोप के देश हैं। अगला इंडेक्स है बेस्ट कंट्री रिपोर्ट 2020, यानी कि ओवरऑल सबसे अच्छा देश कौन सा है रहने के लिए। तो उसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने, यूरोपीय देश है। और इसमें भारत का रैंक है 25, यानी कि 25। US न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट इसको प्रकाशित करती है। और सबसे ख़राब देश है दुनिया का लेबनान। लेबनान सबसे बुरा देश है रहने के लिए। तो स्विट्ज़रलैंड की स्थिति आप देख सकते हैं, यूरोप के बीच में है। फ्रांस, जर्मनी और इटली से बॉर्डर शेयर करता है स्विट्ज़रलैंड। राजधानी है बर्न और बहुत से मुख्यालय हैं स्विट्ज़रलैंड में, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, IMD लॉजेन हो गया, इस तरह। अगला इंडेक्स है डेमोक्रेसी 2019, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक। किसी देश में लोकतंत्र कितना अच्छा है, मतलब वहाँ पर चुनाव कितने निष्पक्ष हैं, और देखा जाता है कि जनता की भागीदारी कितनी है चुनाव में, सरकार की कार्यशैली क्या है लोकतंत्र के में। इस सब स्थितियों के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसको देता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि लंदन से ऑपरेट करती है, लंदन इंग्लैंड की राजधानी। तो इसमें टॉप पर है नॉर्वे। नॉर्वे का लोकतंत्र सबसे अच्छा है और भारत का है 51 नंबर पर। हम 51वें नंबर पर सबसे अच्छे लोकतांत्रिक देश हैं। नॉर्थ कोरिया सबसे खराब है। तो आपको नॉर्वे की लोकेशन दिखा देता हूँ मैप में। ये भी एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, देखिए स्वीडन के पश्चिम में है नॉर्वे। नॉर्वे जिसकी राजधानी है ओस्लो। ये रहा टॉप पर लोकतांत्रिक सूचकांक में। अगला इंडेक्स है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020। इसको देता कौन है? सबसे पहले इसको देता है इनसेड, एक इंस्टीट्यूट है फ्रांस का, जो गूगल की हेल्प भी लेता है, लेकिन मेनली इनसेड ही देता है इसको। तो इसमें टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। इनकी स्विट्ज़रलैंड में जो प्रतिभा है, इसकी प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सबसे अच्छी है। मतलब कि उद्यमियों को जितने अवसर मिलते हैं, कोई इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है स्विट्ज़रलैंड। नवाचार के लिए सामाजिक और आर्थिक नीतियाँ सबसे अच्छी है स्विट्ज़रलैंड की, इसलिए स्विट्ज़रलैंड को टॉप स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का स्थान है 72, यानी कि 72 नंबर पर। सबसे खराब है यमन।
यमन। और इस बार इसका विषय क्या रखा गया है, ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम हिंदी में देखें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में वैश्विक प्रतिभा, ये इसका इस बार विषय रखा गया है। तो हो सकता है आप ध्यान रख लीजिए। तो स्विट्ज़रलैंड को मैप में आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अगेन देख लीजिए। फ्रांस, जर्मनी और इटली के बीच में है स्विट्ज़रलैंड, इसने टॉप किया है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। अगला इंडेक्स आता है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट। सबसे पहले जानिए ये इंडेक्स है किस लिए। हम सभी जानते हैं कि कार्बन के इमिशन से ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, पूरा पर्यावरण पृथ्वी का बदल रहा है। तो इसमें जो कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो अलग अलग देशों की कंपनियां हैं, फर्में हैं, वो इसमें क्या पॉजिटिव स्टेप ले रही है, उसके आधार पर इस रिपोर्ट को तैयार किया है ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव ने। तो सबसे अच्छा कर रहा है यूएसए की जो 135 कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना जो क्या क्या स्टेप पॉजिटिव लिए हैं उन्होंने इसका खुलासा किया है। और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है नंबर भारत का। भारत 38 कंपनियां हैं भारत की जिन्होंने अपने एजेंडे को क्लियर किया है कि हम कार्बन एमिशन कैसे कम करेंगे। इसके बाद यूएसए को आप देख सकते हैं, अमेरिकन देश है यूएसए, वाशिंगटन डीसी राजधानी है, सभी जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण इंडेक्स आता है ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक। तो इसको देता कौन है, सबसे पहले जानिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ये कहाँ से ऑपरेट करता है, ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित है, बर्लिन, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसमें भारत का स्थान रहा 80, हमारा रैंक 2 पॉइंट खराब हुआ है, पिछली बार हम 78 पर थे, अभी हमें 80 नंबर पर। और इसको टॉप किसने किया है, पिछली बार डेनमार्क था, इस बार भी डेनमार्क है, लेकिन एक नया कंट्री भी टॉप पर आया है, न्यूजीलैंड। तो दोनों संयुक्त रूप से पहले नंबर पर हैं। और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया में है, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में सबसे कम भ्रष्टाचार है। तो मैप में आप दोनों देशों की लोकेशन देख सकते हैं। इसमें न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित, देख सकते हैं, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। और जो डेनमार्क है वो मैंने आपको कई बार दिखा दिया, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, यहाँ देख सकते हैं आप डेनमार्क को, ये है डेनमार्क, राजधानी है कोपेनहेगन। स्कैंडिनेवियन कंट्री अगेन टॉप किया है इन्होंने, बहुत अच्छा कर रही है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020। इसमें देखिए कुछ मानदंड होते हैं कि किस देश में पेटेंट कितने सुरक्षित हैं। किसी व्यक्ति का पेटेंट है तो वो चोरी तो नहीं हो रहा है, उस पर कॉपीराइट तो नहीं हो रहा है, ट्रेडमार्क, ये सब कितने अच्छे हैं। कहने का मतलब है इन सब जो बौद्धिक संपदा है किसी देश की, उसको बचाने के लिए कानून किस देश में कितने अच्छे हैं। तो इसमें टॉप किया है यूएसए ने, अमेरिका ने, और सेकंड रहा यूनाइटेड किंगडम। लेकिन भारत का स्थान है इसमें 40, यानी कि 40। पिछली बार हम 36 नंबर पर थे, इस बार थोड़े 4 अंक हमारी जो रैंक है वो हमारी गिर गई है। तो इसको देता कौन है, यूएस चैम्बर के अधीन एक संस्था है जो कार्य करती है, ग्लोबल इनोवेटिव पॉलिसी सेंटर, ये देती है इसको। तो इस बार इसका एक विषय भी था, आप देख लीजिए, विषय था इसका आर्ट ऑफ पॉसिबल, यानी कि आर्ट ऑफ पॉसिबल, इसका विषय था इस बार। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, ये नया इंडेक्स है। इसमें ये देखा जाता है मेनली कि किसी देश का युवा है उसको उसकी योग्यता के मुताबिक जो स्किल आधारित एजुकेशन है, यानी कि कौशल आधारित शिक्षा कैसे दी जा रही है, उसे इस आधार पर इसको रैंक किया जाता है। और फिनलैंड इसमें टॉप पर है, फिनलैंड में सबसे अच्छा जो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है वो दी जाती है। और भारत का रैंक है 35। इसको देता कौन है, वही संस्थान अगेन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो कि लंदन में है। इनका हेडक्वार्टर आप जरूर याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हेडक्वार्टर से, इसलिए इनके कोई भी इंडेक्स आप मिस मत कीजिए। फिनलैंड को आपको मैप में दिखा देता हूँ, राजधानी है हेलसिंकी, रसिया से ये बॉर्डर शेयर करता है फिनलैंड। अगला इंडेक्स है सस्टेनेबल इंडेक्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, यानी कि सतत सूचकांक। इसको 3 इंस्टीट्यूट मिलकर देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और लैंडसेट मेडिकल जर्नल। इसमें भारत का रैंक रहा है 77, हम 77 नंबर पर हैं। और नॉर्वे है टॉप पर, नॉर्वे टॉप पर है। नॉर्वे आप देख लीजिए, नॉर्वे ने फिर टॉप किया, स्कैंडिनेवियन कंट्री, राजधानी है ओस्लो, स्वीडन के पश्चिम में स्थित देश है। अगला इंडेक्स है फ्रीडम इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में चाहे वो किसी प्रकार की स्वतंत्रता हो, उसमें नंबर 1 कौन है। तो इसमें नंबर 1 है फिर से फिनलैंड, फिनलैंड में सबसे ज़्यादा आज़ादी है। भारत का स्थान है 83 और इसको देता है एक गैर सरकारी संगठन है फ्रीडम हाउस यूएसए का, ये इसको रिलीज़ करता है। तो आप फिनलैंड को यहाँ देख सकते हैं, फिनलैंड फिर से रसिया का पड़ोसी, अभी बताया था, हेलसिंकी की राजधानी है। अगला इंडेक्स है इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, यानी कि किसी देश में इंटरनेट कितना समावेशी है, क्या इंटरनेट व्यापक देश में कितना फैल रहा है, क्या घर घर इंटरनेट पहुंचा है।
तो इसमें टॉप पर है स्वीडन। स्वीडन में इंटरनेट सबसे ज़्यादा व्यापक फैला हुआ है, प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करता है स्वीडन। भारत का रैंक है 46, काफ़ी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है हमें। और इसको रिलीज़ करता है अगेन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। और ब्रूंडी सबसे खराब है। तो मैं आपको स्वीडन का लोकेशन भी दिखा देता हूँ। स्वीडन है नॉर्वे और फिनलैंड के बीच, जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, और यहीं पर सिप्री का हेडक्वार्टर भी है। अगला इंडेक्स है बोर्ड, वुमेन ऑन बोर्ड, यानी कि महिलाएं जो उस देश में कंपनियों में, क्या उन्हें बोर्ड मेंबर बनाया जा रहा है, क्या उन्हें उच्च पद प्राप्त है महिलाओं को, यानी कि इक्वेलिटी कितनी है। तो इसको इस बार दो वेबसाइट ने दिया है, माई हायरिंग क्लब .com और सरकारी नौकरी .info ने मिलकर। इसमें भारत को रखा है 12 नंबर पर, यानी कि 12th हमारी रैंक है। और सबसे टॉप है नॉर्वे, अगेन स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे ने टॉप किया है। नॉर्वे, फिर देख लीजिए नॉर्वे। मैं आपको ये मैप बार बार इसीलिए दिखाता हूँ ताकि आपके दिमाग में ये मैप सेट हो जाए, उसके बाद आप नहीं भूलेंगे। और यकीन मानिए ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है यही हर इंडेक्स को टॉप करती हैं, लगभग 90%। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यानी कि विश्व प्रसन्नता सूचकांक। कौन सा देश कितना खुश है, कितना हैप्पी है, इसके बारे में ये इंडेक्स है। तो इसको जो टॉप किया है अगेन फिनलैंड ने टॉप किया है, स्कैंडिनेवियन कंट्री। और यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क है ये इसको जारी करता है। और अफगानिस्तान सबसे ख़राब है इस मामले में, बिल्कुल नाखुश देश है। भारत का रैंक है 144। पिछली बार हम 140 पर थे, हमारा रैंक 4 रैंक और गिर गया है, इसलिए हम हो गए हैं 144 पर। और यहाँ पर आपको ये लोकेशन देखना चाहें तो फिनलैंड की देख सकते हैं। फिनलैंड फिर से रसिया का पड़ोसी फिनलैंड, राजधानी हेलसिंकी, और स्वीडन का भी पड़ोसी है, बाल्टिक सी के नज़दीक है। लेकिन बाल्टिक कंट्रीज़ नहीं बोला जाता इसको, ये ध्यान रखिएगा, वो कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता कितनी है किसी देश में, आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में। तो भारत में आर्थिक स्वतंत्रता है 120 नंबर पर। टॉप है सिंगापुर, और इसमें सेकंड था हांगकांग। हांगकांग जो फिलहाल तो शायद रसिया के, ये चाइना के कब्जे में भी चला जाए, एक हिसाब से समझ सकते हो, ये चीन का कश्मीर ही है। तो इसमें नॉर्थ कोरिया सबसे खराब रहा 180 नंबर पर, आर्थिक आज़ादी बहुत कम है यहाँ पे। और इसको जारी कौन करता है, हेरिटेज फाउंडेशन, ये यूएसए का एक संगठन है, एक थिंक टैंक है यूएसए का, जो वाशिंगटन डीसी में है। और न्यूयॉर्क में स्थित है न्यू वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये काफ़ी प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है वहाँ का, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है वैसे। ये दोनों इसको देते हैं। तो यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं सिंगापुर का। देखिए सिंगापुर काफ़ी छोटा देश है, मैंने दो मैप लिए हैं। ये मलेशिया के नीचे आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट मैप में तो सिंगापुर दिखेगा, और सिंगापुर यहाँ पर बड़ा मैप देखे थे जूम करके, तो ये है सिंगापुर। सिंगापुर सिटी है इसकी राजधानी। पहला एशियाई देश है जिसने रैंक टॉप किया है, हमने पिछली स्लाइडों में यही पहला देश देखा है, बाकी तो स्कैंडिनेवियन कंट्री टॉप करती है। वर्ल्ड गोल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो 2020 है, इसमें जो रिजर्व बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक अलग अलग देशों के, ये बताता है कि किसने कितना सोना को खरीदा है। तो स्वर्ण के परचेजिंग में हम आते हैं 6ठे नंबर पर, हमारा आरबीआई ने 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा स्वर्ण खरीदा है। भारत का ऑलमोस्ट जो खर्चा है वो या तो गोल्ड परचेजिंग में है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में है, इसी से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें देखते हैं टॉप किया था चीन ने, उसके बाद सेकंड रहा रसिया, फिर कजाकिस्तान, फिर तुर्की, और चौथे नंबर पर पोलैंड, पाँचवें पर पोलैंड, और छठे पर भारत। तो अभी अभी एक आपको बता देता हूँ, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर लंदन में है, जहाँ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का है वहीं पर है। और इसकी एक नियुक्ति हुई है, इसके चेयरमैन बने हैं जिनका नाम है केल्विन दुस्निस्की। केल्विन दुस्निस्की अभी अभी इसके चेयरमैन बने हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। इसको देता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर कहाँ है, ये है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, वहीं से ये ऑपरेट करता है। और इसने भारत को रखा है 142 नंबर पर। पिछले वर्ष हमारी रैंकिंग थी 140 पर। इस बार जो कश्मीर से हमने 35A धारा हटाई है और 370 को हटाया है, इस कारण वहाँ जो पत्रकारिता पर थोड़े प्रतिबंध हमने लगाए हैं, उसी वजह से हमारा रैंक गिराया गया है 2 अंक। तो भारत पहुँच गया 142 पर। सबसे खराब आप जानते ही हो नॉर्थ कोरिया ही रहता है ऑलमोस्ट। और नॉर्वे रहा इसमें टॉप पर, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है। और विश्व जो प्रेस स्वतंत्रता यहाँ पर सबसे अच्छी है, नॉर्वे। अगेन देख सकते हो नॉर्वे यहाँ पर है, स्वीडन के पश्चिम में नॉर्वे, राजधानी है ओस्लो। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसको देता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको देता है, जो कि कोलोनी में स्थित है। कोलोनी जनेवा, कई बार जनेवा आ जाता है ऑप्शन में, कई बार कोलोनी आ जाता है, दोनों ही स्विट्जरलैंड में है। कोलोनी एक पार्ट है वैसे जनेवा का। तो इसमें इंडिया का स्थान है 74th, पिछली बार था 76th, हमने 2 अंक का सुधार किया है, तो हम पहुंच गए 74th पर। तो इसमें टॉप है स्वीडन। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि स्वीडन के साथ हमने ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी समझौते किए हैं, यानी कि ऊर्जा के मैनेजमेंट में स्वीडन हमारी हेल्प करेगा। और ये इंडेक्स किस बेस पर तैयार होता है,
ये जान लेना आपके लिए ज़रूरी है, ऐसे ही रट्टा मारने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो इसमें देखा जाता है कि कौन सा देश सतत पर्यावरण को बचाते हुए ऊर्जा के क्षेत्र में कितना अच्छा कार्य कर रहा है, प्रदूषण स्तर उस देश का कैसा है, इसका आंकलन किया जाता है। तो इस बेस पर स्वीडन टॉप पर है और स्वीडन के साथ भारत ने ऊर्जा क्षेत्र में समझौते किए हैं। तो स्वीडन को आप देख लीजिए, अगेन स्वीडन है, बीच में नॉर्वे और फिनलैंड की स्वीडन, स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की। अगला इंडेक्स आता है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें देखिए 11 मुद्दे देखे जाते हैं किसी देश के और फिर तय किया जाता है कि उसको कौन सा रैंक देना है। इसमें जैव विविधता देखी जाती है उस देश की, कि जैव विविधता कैसी है, कहीं उसका मतलब नाश तो नहीं हो रहा है, वायु गुणवत्ता कैसी है, एयर क्वालिटी कैसी है, और स्वच्छ जल क्या उपलब्ध है, इसके अलावा आवास कैसा है वहाँ पर। इस प्रकार 11 पॉइंट देखे जाते हैं। वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए इसको। इसको दो यूनिवर्सिटी देती है, येल यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है और कोलंबिया यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूएसए की हैं और इसमें हेल्प करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें भारत का रैंक है 168, काफ़ी ख़राब है भारत का रैंक 168, 168। और टॉप किया है अगेन डेनमार्क ने, जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री है डेनमार्क। देख लीजिए, कोपेनहेगन राजधानी है, जर्मनी का पड़ोसी है और नॉर्वे के दक्षिण में, जर्मनी के उत्तर में स्थित है डेनमार्क। अगला है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसको क्यूएस रैंकिंग भी बोलते हैं। तो ये काफ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। इसमें 2021 लिखा हुआ है, ये देखिए, ये वेबसाइट पर भी 2021 ही है, इसलिए मैंने इसको चेंज नहीं किया, ऑथेंटिक डाटा है, आप चेक कर सकते हैं, कहीं ये मत सोचिए कि ये मैंने ऐसे गलती में लिख दिया। तो इसमें जो टॉप पर है उसे रखा गया है एमआईटी यूएसए, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को नंबर 1। सेकंड रहा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय यूएसए का, और तीसरे नंबर पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ये भी यूएसए की है। भारत का रैंक टॉप 150 में भी नहीं है, हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी 150 में भी नहीं आज की है। हमारी टॉप यूनिवर्सिटी है आईआईटी बॉम्बे, जो कि 172 अंक पर है, तो काफ़ी ख़राब रहे हम इसमें। अब मर्सर्स का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे देखिए, इसमें रहन सहन की लागत कितनी है, कौन सा कितना महंगा शहर है, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हांगकांग रहा सबसे महंगा शहर मर्सर्स के अकॉर्डिंग, और हमारा मुंबई रहा 60वें नंबर पर, और दिल्ली रहा 101 नंबर पर सबसे महंगा शहर। अगला इंडेक्स है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि NIRF भी बोलते हैं इसको, और ये देता है हमारा MHRD मिनिस्ट्री, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसमें इंपॉर्टेंट तो बस एक ही है, ओवरऑल कैटेगरी बेस्ट रहा IIT मद्रास, और अगर बेस्ट इंजीनियरिंग, आपको इंजीनियरिंग करनी है तो बेस्ट है IIT मद्रास अगेन, और अगर आपको मैनेजमेंट का कोर्स करना है तो IIM अहमदाबाद इसमें टॉप पर है। और बेस्ट यूनिवर्सिटी देखा जाए तो यूनिवर्सिटी है बेस्ट IIS बेंगलुरु, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बेंगलुरु। तो इसको देता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और मंत्री कौन है, मंत्री है इसमें रमेश पोखरियाल निशंक, ये हरिद्वार से सांसद हैं। अगला इंडेक्स आता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि लैंगिक के आधार पर किस देश में कितना भेदभाव होता है, कितनी असमानता है। तो उसमें सबसे जो खराब कंट्री है वो यमन है, सऊदी अरब के दक्षिण में स्थित है, अरब प्रायद्वीप में, और भारत है 112 पर, यानी कि यहाँ लैंगिक असमानता भारत में अब भी काफ़ी ज़्यादा है, और इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, जो कि कॉलोनी स्विट्जरलैंड में है। टॉप किया है अगेन एक स्कैंडिनेवियन कंट्री आइसलैंड ने। आइसलैंड आपको दिखा देता हूँ, आइसलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री में सबसे पश्चिम में है, रिक्जाविक इसकी राजधानी है आइसलैंड। यहाँ लैंगिक असमानता बहुत ही कम है। अगला है मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट, यानी कि कौन सा देश मिलिट्री पर कितना खर्च करता है। तो इसमें टॉप यूएसए है, $683 खर्च करता है, और इंडिया का रैंक है 5th, हम $60.5 खर्च करते हैं। रसिया $61.6 कि हमारा और रसिया का थोड़ा ही डिफरेंस है। सेकंड पर चाइना सबसे ज़्यादा खर्च करता है, और तीसरे नंबर पर आता है सऊदी अरब। तो इसके अलावा ये तो हो गया सेना पर खर्च, और सिप्री ने एक रिपोर्ट दी थी, काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट थी, 5 ईयर का 2014 से 19 तक का रिसर्च था उसमें। उसमें टॉप पर रखा गया था कि कौन सा देश कितने हथियार खरीदता है, तो सऊदी अरब उसमें टॉप पर था, सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे सऊदी अरब ने, और भारत था सेकंड नंबर पर, भारत ने दूसरे नंबर पर हथियारों पर सबसे ज़्यादा खर्च किया। देखिए इस रिपोर्ट में जो मिलिट्री बैलेंस रिपोर्ट है, इसमें ओवरऑल है, मिलिट्री पर जैसे ट्रक खरीदे या मिलिट्री पर कोई और मान लो कोई बुलेट प्रूफ जैकेट हो गया तो वो हथियार में नहीं आता है, तो उस पर खर्च था। लेकिन सिप्री की रिपोर्ट है हथियार, जैसे बम, गोले, या कोई टैंक, या जैसे कोई लड़ाकू रिफाइल जैसा विमान हमने खरीदा उस पर। तो सिप्री की एक और रिपोर्ट भी थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया कि हथियार निर्माता में यूएसए टॉप पर है, सबसे ज़्यादा हथियार बनाता है यूएसए, और रसिया था नंबर 2 पर, लेकिन नहीं, अब चाइना हो गया रसिया के बाद 2 नंबर पर, जो सबसे ज़्यादा हथियार बना रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि भारत हथियारों के खरीद में दूसरे नंबर पर है, और ओवरऑल मिलिट्री जो एक्सपेंडिचर है उसमें 5वें नंबर पर है। अब देखिए ये 2 इंडेक्स आपको और बताता हूँ, जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये सिडनी में है, सिडनी, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार, सिडनी में है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 2 इंडेक्स देता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, लेकिन अभी शायद ये
एक डेढ़ महीने में नए भी रिलीज हो जाएं, लेकिन तब तक आप इनको याद रखिए। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, सबसे ज़्यादा शांत देश है आइसलैंड। बताने की जरूरत नहीं है, मैंने मैप दिखाया था। आइसलैंड रेकजाविक राजधानी है, सबसे शांत है। और सबसे अशांत है अफगानिस्तान। भारत 141 नंबर पर आता है शांति के मामले में। और इसी के जैसा है टेररिज्म इंडेक्स। टेररिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? वो भी है अफगानिस्तान में। शांति कम है तो अफगानिस्तान में ऑटोमेटिक टेररिज्म ज़्यादा ही है। और भारत पीड़ित है 7वें नंबर पर, आतंकवाद से पीड़ित है 7वें नंबर पर। इसके बाद आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2019। तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया। और वर्ल्ड बैंक के जो हेड है वो है डेविड मलपास। और इसकी एमडी और सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंस ऑफिसर है अंशुला कांत, जो भारत की है। हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है अंशुला कांत। तो इसने टॉप पर रखा था न्यूजीलैंड कि अगर आपको बिजनेस करना है तो न्यूजीलैंड बेस्ट है। और इंडिया है 63 नंबर पर। पिछली बार हम 77 पर थे, हमने अच्छा काम किया और हम पहुंच गए 63 पर। अभी ये नया भी आ सकता है क्योंकि अभी ये काफ़ी पुराना हो गया। वैसे एग्ज़ाम तक आप याद रखिए जब तक कि नया नहीं आता इंडेक्स। अगला इंडेक्स है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, यानी कि कौन सा देश कैंसर से लड़ने के लिए कितना प्रिपेयर है। तो इसको देती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जो लंदन में है। कई बार बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके इंडेक्स। तो इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैंसर से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा सशक्त है। और 28 देशों में सबसे खराब रहा इजिप्ट। और इंडिया का रैंक रहा इसमें 19 यानी कि 19। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक। तो इसमें भारत की रैंक रही 129। हम 129 पर हैं, बहुत पीछे हैं। और नॉर्वे इसमें टॉप पर है। नॉर्वे मैप में कई बार दिखा चुका हूँ, नॉर्वे इसमें। और देता कौन है इसको? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि न्यूयॉर्क से ऑपरेट करता है। यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, इंपॉर्टेंट है। यूएन जितने भी इंडेक्स देता है सभी महत्वपूर्ण होते ही हैं। अब आईएमडी देखिए, आईएमडी ने 3 रैंकिंग देता है ये। इसमें देखिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 इसने दी। इसमें इसने टॉप पर रखा सिंगापुर को कि प्रतिस्पर्धा सूचकांक में सिंगापुर नंबर 1 है। और देखिए इसमें ये बता देता हूँ, इंडिया 43 स्थान पर था। ये आईएमडी जितना भी रैंक देता है उसमें रैंकिंग जरूर पीछे वर्ल्ड होता है, तो आप उससे गैस कर सकते हैं कि ये आईएमडी द्वारा दिया हुआ है। देखिए वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। और तीसरे नंबर पर ये देखिए वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, यानी कि डिजिटल में कौन सा देश कितना आगे है। ये नॉर्मल कॉम्पिटिटिव है, तो ये दोनों इंडेक्स मिलते जुलते हैं। तो आईएमडी का जो हेडक्वार्टर है वो लोजेन में है। ये भी स्विट्जरलैंड में ही है, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में है, वैसे ही आईएमडी भी स्विट्जरलैंड के लोजेन में है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉलोनी जनेवा में है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में इन्होंने रखा टॉप पर स्विट्जरलैंड को, और इंडिया को रखा था 59th। ये थोड़ा पुराना डेटा है, तो नया आएगा तो मैं नए को भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन तब तक आप यही जानकारी अपने पास रखिए। और ये कभी बदलता नहीं है, ये तीनों इंडेक्स देता यही है, आईएमडी ही। और डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में टॉप पर रखा यूएसए को, इंडिया को रखा 44th स्थान पर। तो ये आईएमडी देता है, ध्यान रखिएगा। एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स होता है, उसके साथ इसे कंफ्यूज मत करना। यहाँ पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स और ये है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो रैंकिंग से आप इसको गैस कर सकते हैं या एक नज़दीकी आइडिया तक पहुँच सकते हैं। अब मैं आपको इसका ब्रीफली बताता हूँ कि हमने अब तक क्या डिस्कस किया। उसमें इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या क्या इंडेक्स दिए। तो सेफ सिटी इंडेक्स देता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, यानी कि कौन सा देश, कौन सा शहर कितना सुरक्षित है। ये इस बार मैंने डिस्कस नहीं किया, काफ़ी पुराना हो गया है वो इंडेक्स। पर यहाँ पर आपको बता देता हूँ, 2019 में इन्होंने टोक्यो को सबसे सुरक्षित माना था, जापान की राजधानी। और भारत का मुंबई था, मुंबई जिसको इन्होंने 45 नंबर पर रखा था सबसे सुरक्षित शहरों में। इन और कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स भी यही देता है, हमने अभी अभी डिस्कस किया कैंसर प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को, जिसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को टॉप पर रखा था और भारत को 19 रैंक दिया था। लोकतंत्र इंडेक्स, इनकी किस देश में कितनी डेमोक्रेसी है, इसमें इन्होंने नॉर्वे को टॉप पर रखा था, याद कीजिए। और भारत को 51 नंबर पर रखा था, हम 51 नंबर पर सबसे लोकतांत्रिक देश थे। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स, ये नया है, इसे वेपी भी बोलते हैं। और वेपी में इन्होंने फिनलैंड को टॉप पर रखा था, याद कीजिए फिनलैंड टॉप पर था। भारत कितने पर था? भारत था 35 पर। इसके अलावा इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स भी यही देता है, EIU। इसमें भारत क्या था? 46 पर था। और टॉप पर कौन था? टॉप पर था इसमें स्वीडन। स्वीडन में सबसे अच्छा इंटरनेट था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये एक अलग एंगल दिया है मैंने आपको याद करने के लिए, ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और जितना घुमा के याद करोगे उतना ही ज़्यादा याद रहेगा आपको। अगला है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, सिडनी में है, अभी अभी डिस्कस करके आए हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स और टेररिज्म इंडेक्स, ये अभी अभी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा पुराना हो चुका है। और ये पीस इंडेक्स में भारत था 141 पर। और टॉप पर कौन था? आइसलैंड। आइसलैंड सबसे शांत देश है। और इसके अलावा टेररिज्म में अफगानिस्तान सबसे खराब है, सबसे ज़्यादा पीड़ित है अफगानिस्तान। और भारत 7वें नंबर पर सबसे पीड़ित था। तो इनको देता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। अब देखिए, आपने इतने सारे इंडेक्स देखे, इसमें आईएमडी 3 इंडेक्स देता है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग और वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। ये मैंने बता चुका हूँ आपको।
अब देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 5 प्रकार के इंडेक्स देता है। तो इसमें आपने देखा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स यानी कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। इसमें भारत को इन्होंने रखा था 74th नंबर पर, टॉप पर रखा था इन्होंने स्वीडन को, ये भी ध्यान रखिए। अगला आता है ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रैंकिंग। ये वैसे इस बार नहीं दिया है, मैंने वीडियो में डिस्कस भी नहीं किया है, लेकिन ये देता है। शायद अभी 1-1.5 महीने में ये रिलीज़ भी हो जाए, इसलिए मैंने इसको शामिल नहीं किया पुराने वाला डाटा को, क्योंकि कन्फ्यूज़न बढ़ेगी इससे। तो पिछले बार अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ बता देता हूँ, सिंगापुर को इन्होंने टॉप पर रखा था और इंडिया को नंबर दिया था ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस रैंकिंग में 168। इसके बाद देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि लिंग असमानता सूचकांक, ये मैंने अभी डिस्कस भी किया था इस वीडियो में। तो उसमें इन्होंने टॉप पर रखा आइसलैंड को। आइसलैंड में बिल्कुल ही लैंगिक असमानता बहुत ही कम है आइसलैंड, और भारत में लैंगिक असमानता काफ़ी ज़्यादा है, 112 नंबर पर थे हम लैंगिक असमानता में। इसके बाद आता है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स। वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि पुराना हो चुका है इंडेक्स। इसमें टॉप पर था स्पेन। स्पेन में टूरिज्म सबसे अच्छा है, और भारत में टूरिज्म कैसा है, ये 34 नंबर पर था, 34 नंबर पर। इसके बाद आता है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, मैंने डिस्कस किया, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा दिया जाता है। इसमें डेनमार्क टॉप पर था, डेनमार्क, और भारत किस नंबर पर था, 76। हमने 76 नंबर पर इसमें स्थान हासिल किया था सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। इसके बाद देखिए मैं आपको टॉप देश बताता हूँ कि कौन सा देश किस किस इंडेक्स में टॉप पर रहा। तो नॉर्वे, याद कीजिए मानव जो विकास सूचकांक है 2019 वाला, उसमें टॉप पर था नॉर्वे। तो नॉर्वे में टॉप पर था, तो भारत कौन से स्थान पर था, तो भारत इसमें 129 पर था, ध्यान दीजिए। और यूएनडीपी देता है इसको नॉर्वे ने टॉप किया। अगेन लोकतंत्र सूचकांक है, उसको भी नॉर्वे ने टॉप किया, इसको ईआईयू देता है, हमने अभी भी डिस्कस किया था। और भारत इसमें था 51 नंबर पर, सबसे अच्छी डेमोक्रेसी, लेकिन टॉप कौन था, नॉर्वे। नॉर्वे ने फिर इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को भी टॉप किया, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रेस स्वतंत्रता है। लेकिन भारत कहाँ रहा, भारत रहा 142 नंबर पर। ये हमारे यहाँ जो पत्रकारिता की स्वतंत्रता थोड़ी कम हुई है 370 के कारण, मैंने बताया आपको। तो इसको देता कौन है, इसको देता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो कि कहाँ पर है, पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी। फिर नॉर्वे ने एक और इंडेक्स टॉप किया था, इस वीडियो में डिस्कस भी किया, वुमेन ऑन बोर्ड। वुमेन ऑन बोर्ड जो इंडेक्स है उसमें भारत का रैंक क्या था, 12 नंबर पर थे हम, और नॉर्वे उसमें टॉप था। अब देखिए डेनमार्क, डेनमार्क ने 3 इंडेक्स टॉप किए हैं इस वीडियो में। एक था ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, टॉप पर था डेनमार्क, बट न्यूजीलैंड भी टॉप पर था, दोनों टॉप पर थे। दोनों में भ्रष्टाचार बहुत ही कम है, लेकिन भारत में 80 नंबर पर भ्रष्टाचार है, ये भी हमने देखा। और देता कौन है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि बर्लिन में है, ये देता है इसको। फिर आता है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इसको कौन देता है, इसको देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मैंने अभी भी बताया, और भारत इसमें था 76, यानी कि 76 नंबर पर। हमारे जो सामाजिक विकास है वो 76 नंबर पर है, और टॉप पर है डेनमार्क। और डेनमार्क ने तीसरा इंडेक्स टॉप किया, वो था इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जिसको येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। हमारा रैंक काफ़ी ख़राब था इसमें, याद करने की कोशिश कीजिए, 168 नंबर पर थे हम। इसके अलावा देखिए स्वीडन ने 2 इंडेक्स टॉप किए हैं इस वीडियो में। इंटरनेट समावेशी इंटरनेट सूचकांक, जो कि ईआईयू देता है, ईआईयू, ये तो स्टैटिक ही है, ईआईयू ही देगा हर बार। और भारत है इसमें, भारत ने पाया था 746, हाँ 46 नंबर पर था भारत में इंटरनेट सबसे अच्छा। उसके बाद एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये मैंने आपको बताया था कि भारत के साथ ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने समझौता किया, तो इसमें भारत था 74th नंबर पर, 74th। स्वीडन ने टॉप किया, और दिया किसने था एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दिया। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक में रैंक भारत का 74 है, और एक में मैंने आपको बताया 76, आपको याद आया। तो 76 में भारत किस में था, क्या बता सकते हैं, 74 में ये हो गया, 76 में था सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स उसमें था भारत 76 पर। बट याद रखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में है 74, तो इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, बहुत नज़दीक है। सामाजिक जो ताना बाना है, हमारा विकास है, उसमें भारत है 76 पर, और टॉप था डेनमार्क, लेकिन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हमारा है 74। अब देखिए फिनलैंड ने 3 इंडेक्स टॉप किए, जान लेते हैं। वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स को टॉप किया फिनलैंड ने, तो फिनलैंड इसमें टॉप करता है, और ये देता कौन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपकी। और भारत रहा था इसमें 35th स्थान पर, 35 नंबर पर था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड ने फिर टॉप किया, और देता कौन है इसको, यूएन का एक संस्थान है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये देता है इसको। और भारत ने कौन सा स्थान लिया था हैप्पीनेस में, 144, काफ़ी ख़राब हो गया है भारत का रैंक। और फ्रीडम इन द वर्ल्ड, इसमें भी टॉप किया फिनलैंड ने, तो टॉप किया, और देता कौन है, एक एनजीओ है यूएस का, फ्रीडम हाउस। और भारत कौन से स्थान पर था, 83, यानी कि हम 83 नंबर पर हैं, जो हमारे देश में जो फ्रीडम है वो 83 नंबर पर है, और फिनलैंड टॉप पर है। इसके बाद देखिए
बेस्ट कंट्री रिपोर्ट में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। इसको देता कौन है? यूएस न्यूज़ और वर्ल्ड रिपोर्ट। वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारत का स्थान क्या था? 25वें नंबर पर हम सबसे अच्छे देश थे। स्विट्जरलैंड इसमें टॉप था। अगला इंडेक्स है ग्लोबल टैलेंट कम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। इसको भी स्विट्जरलैंड ने टॉप किया। भारत रहा था इसमें 72 नंबर पर, और दिया किसने था? इनसेड फ्रांस ने। और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग आईएमडी द्वारा जारी किया गया था, उसमें भी टॉप था स्विट्जरलैंड आईएमडी ने। तो ये आईएमडी वाला तो काफ़ी पुराना हो गया है। तो यहाँ पर ये मैप है। मैप में चाहिए तो आप देख सकते हैं, एक बार फिर बता देता हूँ कि नॉर्वे यहाँ पर है, स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्वीडन है, फिनलैंड है, आइसलैंड है। ज़्यादातर इन्होंने ही टॉप किए हैं इंडेक्स, और स्विट्जरलैंड यहाँ पर है बीच में, फ्रांस और जर्मनी इटली के। अब देखते हैं हम एमसीक्यू फॉर्मेट। वीडियो अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एमसीक्यू जैसे ही आप करेंगे आपको बहुत सी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको अपना आंसर मार्क करना है, फिर मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में। सबसे पहले वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। तो ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉलोनी, जो जनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। तो भारत का रैंक क्या था वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में? 74th। और टॉप कौन था? स्वीडन था टॉप पर। अगला क्वेश्चन आता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइए। तो ये प्रकाशित किया जाता है IATA के द्वारा, जिसका मॉन्ट्रियल में हेडक्वार्टर है, कनाडा में। और इसमें टॉप पर कौन था? जापान। भारत का क्या रैंक था? अगला क्वेश्चन यही है, आप बताइए। 3 सेकंड का टाइम है। तो भारत का स्थान था हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 74th। सॉरी 74th नहीं था, 84th था। हाँ 84th पर था भारत का पासपोर्ट, और जापान फर्स्ट था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 84th है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? बताइए। तो प्रथम रहा था नॉर्वे। और भारत का रैंक क्या था? 51। हम 51वें नंबर पर सबसे अच्छे लोकतांत्रिक देश रहे। और इसको देता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट लंदन। अगला 5वां प्रश्न है, ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक, हिंदी वाले देख लीजिए, भ्रष्टाचार सूचकांक वैश्विक जो था, उसमें भारत का स्थान क्या था? बताइए। तो इसमें भारत का स्थान था 80 नंबर पर। और टॉप किसने किया था इस इंडेक्स को? टॉप 2 कंट्रीज थे, एक तो डेनमार्क और एक न्यूजीलैंड, दोनों टॉप पर थे। और देता कौन है इसको देता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि बर्लिन में है। बर्लिन है राजधानी जर्मनी की। अगला क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइए। तो इसको प्रकाशित किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जीआईपीसी का मतलब होता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, ये इसको देता है। और टॉप पर कौन सा रहा? यूएसए। मैंने आपको बताया था वीडियो में कि यूएसए में सबसे अच्छे कानून हैं बौद्धिक संपदा को लेकर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इस संबंध में। और भारत का रैंक क्या है? 40। कि भारत में कानून इतने अच्छे नहीं हैं, लोग आसानी से चीज़ों को कॉपीराइट कर लेते हैं। तो अगला इंडेक्स आता है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? बताइए। तो इसमें भारत का स्थान है 168 यानी कि 168। और इसको देता कौन है? 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो येल यूनिवर्सिटी है और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, दोनों यूएसए की हैं। कोलंबिया ये देती है मिलकर इसको। और इसमें टॉप पर कौन था? अगेन डेनमार्क स्कैंडिनेवियन कंट्री, डेनमार्क टॉप किया इसको। अगला प्रश्न आता है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? बताइए। तो इसमें शीर्ष स्थान पर रहा फिनलैंड सबसे खुश देश है। और भारत का रैंक क्या था? भारत 144 नंबर पर सबसे खुश देश है। पिछली बार 100 हम थे इसमें 140 पर, लेकिन अभी हम गिर के गए 144 पर। देता कौन है? तो इसको देता है यूनाइटेड नेशंस का एक संस्थान है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, SDSN। ये इसको रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन दे रहा है इंडेक्स को। अगला है, समावेशी इंटरनेट सूचकांक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? कि यानी कि इंटरनेट किस देश में कितना अच्छा है, इसको कौन देता है? बताइए। तो इसको देता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि ऑप्शन ए। और इसमें सबसे अच्छा कौन था? स्वीडन सबसे अच्छा था। और स्वीडन एनर्जी ट्रांजिशन में भी सबसे अच्छा था, अगर आपको याद हो तो। 2 इंडेक्स टॉप किए हैं इसने। और भारत का रैंक क्या है समावेशी इंटरनेट में? 46। हम 46 नंबर पर ऐसे देश हैं जहां इंटरनेट सबसे अच्छा है। मानव विकास सूचकांक किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताइए। तो ये दिया जाता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि यूनाइटेड नेशन दे रहा है। इसमें जो टॉप किया था वो था नॉर्वे, स्कैंडिनेवियन कंट्री नॉर्वे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी नंबर 1 है। काफ़ी इंडेक्स है जिनमें नॉर्वे नंबर 1 है। भारत था 129 में टॉप पर।
तो अगला देखते हैं, वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया, बताइए। तो वैश्विक लैंगिक असमानता में रहा ऑप्शन डी, आइसलैंड सबसे टॉप पर रहा। और भारत में लैंगिक असमानता 112 नंबर पर है, जो काफ़ी ज़्यादा है। और देता कौन है इस इंडेक्स को, देता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। देखिए 3 क्वेश्चन मैं आपको एक प्रश्न में बता रहा हूँ, तो क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने एक में ही कवर कर दिया। अगला है सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 किस संस्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बताइए। तो ये प्रकाशित किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर है कोलोनी स्विट्जरलैंड में। और टॉप पर कौन रहा था सामाजिक गतिशीलता सूचकांक, यानी कि जहाँ जिस देश में सामाजिक उत्थान सबसे अच्छा हो रहा है वो है डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्री अगेन डेनमार्क। और भारत का स्थान क्या था, 76 नंबर पर। अगला इंडेक्स यानी कि अंतिम क्वेश्चन है, इतने ही क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या स्थान रहा, बताइए। तो इसमें भारत का स्थान रहा था 142, यानी कि 142। तो इसको देता कौन है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यानी कि पत्रकारिता सीमाएं नहीं देखती। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का संस्थान का ये हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है पेरिस में। हाँ पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, यहाँ पर है। और इसको टॉप किसने किया, अगेन नॉर्वे, नॉर्वे ने इसको टॉप किया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। आप बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या कमियां हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं आगे से इसका सुधार कर सकूं। अगर इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखेंगे तो यकीन मानिए इससे अच्छा वीडियो नहीं मिलेगा आपको इंडेक्स के बारे में। तो देखते रहिए मेरे क्वेश्चन के बाकी वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो मैं डालूंगा जो अपॉइंटमेंट्स पर होगा, और अपॉइंटमेंट्स कवर की जाएंगी इसी तरह, और बुक्स कवर की जाएंगी 6 महीने की, और इसके अलावा जो कमेटी बनी है वो कवर की जाएंगी 6 महीने की। तो बहुत सारी वीडियो आएंगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी लिंक डाले जाएंगे, लेकिन अभी उन वीडियो पर काम चल रहा है। तो धन्यवाद, देखते रहिए मेरे क्वेश्चन के बाकी वीडियो। हैव ए नाइस डे।